गीता ज्ञान को सुनने के बाद उसे समझने की एक जर्नी शुरू होती है, क्योंकि सुनने और समझने में उतना ही डिस्टेंस है जितना शरीर और आत्मा में है। सुनने में गीता ज्ञान की कुछ बातें बहुत आसान तो कुछ बहुत मुश्किल लगती हैं, लेकिन असल में सब हमारी अवेयरनेस और विल पावर पर डिपेंड करता है। ऐसे लाखों लोग हैं जिन्होंने गीता ज्ञान को सुना है, लेकिन उसे सच में अपनी लाइफ में अप्लाई करने वालों की तादाद हजारों में भी नहीं होगी, क्योंकि हम गले तक दुनिया की झूठी चमक दमक में इतना खोए रहते हैं कि सच्ची रोशनी की तरफ या तो देख नहीं पाते या देखना नहीं चाहते। पंडित जी ने जब से थोड़ा बहुत भी श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण की कही बातों को समझना शुरू किया, उन्होंने उसके साथ ही एक बात और भी समझी कि जब तक सामने वाला खुद से ना चाहे तब तक उसे कोई भी सलाह या ज्ञान नहीं देना चाहिए। और गीता ज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि ये सीधे आत्मा तक का सफर तय करता है। और ऐसे ज्ञान को तभी समझा जा सकता है जब आप पूरी तरह से इसके लिए तैयार हो। और कोई पूरी तरह से कब तैयार होता है? जब उसे रियलाइज होता है कि उसकी तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ कहीं बाहर नहीं है, उसके भीतर ही है। अगर किसी के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई लॉस हो जाए, बिजनेस पार्टनर या कोई दोस्त धोखा दे जाए, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि इन सब इंसिडेंट्स में उसका रिएक्शन कैसा रहता है ये उसके कंट्रोल में है। प्रॉब्लम छोटी या बड़ी बनकर सामने आएगी, ये इस पर डिपेंड करता है कि उस प्रॉब्लम के प्रति हमारा रिएक्शन कैसा था। पंडित जी को एक ऐसी ही बात याद आ गई जब उन्हें रियलाइज हुआ कि जिसे हम सो कॉल्ड नेचुरल रिएक्शन कहते हैं, वो एक्चुअली नेचुरल है ही नहीं, बल्कि काफी कुछ ऐसा भी है जिसे बदला जा सकता है। एक बार पंडित जी ने अपने गीता ज्ञान ब्लॉग में एक पोस्ट लिखा। पोस्ट का टॉपिक तो उन्हें याद नहीं, लेकिन ये अच्छे से याद है कि उस पोस्ट के बाद उनके पास एक कॉल आया था। ये कॉल एक रीडर की ओर से आया था जिसका नाम रितेश था। वो ये जानना चाहता था कि अगर सब कुछ हमारे रिएक्शन पर ही डिपेंड करता है तो हम खुद को कैसे ट्रेन करें कि हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें। पंडित जी ने उस रीडर को जवाब में पहले तो एक स्टोरी लिखी और फिर बाकी की बात समझाई। स्टोरी कुछ इस तरह से थी। बात बहुत पुरानी है, लेकिन जब भी सुनोगे नई लगेगी और सिखा कर जाएगी। एक बहुत बड़ा जंगल था जिसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी और कीड़े मकोड़े रहते थे। उसी जंगल में एक तालाब भी था जिसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा पेड़ था। एक दिन तालाब के मेंढक ने सोचा कि क्यों ना इस पेड़ पर चढ़कर यह तय किया जाए कि हम में से सबसे स्मार्ट और ताकतवर कौन है। सबने मिलकर रेस का दिन फिक्स किया। सब मेंढक रेस की तैयारी करने लगे। कुछ दिनों बाद रेस का दिन आ गया। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत सारे मेंढक वहां जमा हो गए। पास के तालाब से भी बहुत सारे मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए थे और कंपटीशन को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां जमा हो गए। रेस शुरू हुई। सब बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन साथ ही साथ आपस में खुसर फुसर भी कर रहे थे कि ये पेड़ तो बहुत ऊंचा है, पहले तो इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा, और अगर थोड़ी दूर तक पहुंच भी गए तो नीचे गिर जाएंगे और आंतें बाहर निकल आएंगी। धीरे धीरे ये नेगेटिव थॉट्स सारे मेंढकों की भीड़ में फैल गए। जब सबने ये बात सुनी तो सबके दिमाग पर ये नेगेटिविटी हावी होती गई और उनका जोश ठंडा होता गया। उनकी हिम्मत टूटने लगी और वे सब सोचने लगे कि ये काम तो नामुमकिन है, हम में से कभी कोई ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा। और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता वो पेड़ पर थोड़ा ऊंचा जाकर नीचे गिर जाता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई मेंढक पेड़ के ऊपर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्लाए जा रहे थे, ये तो इम्पॉसिबल काम है, ये तो हो ही नहीं सकता है। ये सब बार बार सुनकर बहुत सारे मेंढक बिना कोशिश किए ही हार मानकर एक तरफ बैठ गए। जो कोशिश कर रहे थे ये देखकर उनका भी हौसला टूटने लगा। लेकिन उन्हीं मेंढकों में से एक छोटा सा मेंढक भी था जो इन सबसे बेपरवाह लगातार कोशिश कर रहा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीचे के मेंढक क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। लगातार कोशिश करते रहने से आखिर वो मेंढक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच गया। ये करना उसके लिए भी आसान नहीं था। वो भी काफी बार गिरा, फिर उठा, कोशिश करता रहा, तब कहीं जाकर वो पेड़ की चोटी पर पहुंच सका। इस तरह वो छोटा सा मेंढक ही इस रेस को जीत गया। उसको देखकर मेंढकों ने उसकी सक्सेस का राज पूछा कि उसने ये इम्पॉसिबल काम कैसे किया, जरा हमें भी ये बताओ। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, उसे तो सुनाई ही नहीं देता। अब जो विनर मेंढक था उसने आगे आकर सबको धन्यवाद कहा और बोलना शुरू किया।
जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे कह रहे हो कि तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है। आप लोगों के मोटिवेशनल शब्दों ने ही मुझे सक्सेस दिलाई है। तो रितेश, ये कहानी आपको सुनाने का कारण आपके सवाल का जवाब देना था। आप जानना चाहते थे कि अपने रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए खुद को कैसे ट्रेन करें। तो उसका सही तरीका यह है कि आप दूसरों के ओपिनियन से इंप्रेस होना छोड़ दें। जब आपके दिमाग पर दूसरों के ओपिनियन का भी बोझ होता है, तब आपके रिएक्शंस उन्हीं के अकॉर्डिंग होते हैं। दूसरा तरीका यह है कि किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने से पहले बस 30 सेकंड के लिए रुक जाएं। अगर आप गुस्से में होंगे तो इतनी देर लंबी और गहरी सांसें लें। ये टाइम निकल गया तो आपका रिएक्शन भी बैलेंस्ड होगा। सबसे पहले तो खुद से प्रॉमिस करना चाहिए कि आप जिस पल में हैं उसी पल के लिए जिएंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि सिर्फ प्रेजेंट आपका है और आपको उसका पूरा यूज करना होगा। ऐसी सोच रखने से आपके थॉट्स, आपके रिएक्शंस, आपका दिमाग और आपकी लाइफ सब सही हो जाएंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि खुद को प्रॉमिस करें कि जब भी मेरे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो मैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा और ना ही उसे रेजिस्ट करूंगा। मैं नॉर्मली उसे एक्सेप्ट करके उससे बाहर निकल जाऊंगा। इसके बाद पंडित जी ने रितेश को श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक लिखकर भेजा। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वापस्यसि। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब यह है कि जो इंसान हर सिचुएशन में एक जैसा रहता है, सुख में बहुत खुश नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता, फायदा होने पर खुशी से फूलता नहीं और नुकसान होने पर रोता नहीं, ऐसा इंसान जब अपना कर्म करता है तो बहुत सोच समझ कर करता है और भला बुरा देखकर किए कर्म से पाप नहीं लगता। पंडित जी ने रितेश को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के बताए योग के बारे में डिटेल से पढ़ने को कहा और फिर उसे मेल भेज दी।